गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कल हमने आपका पहला लेसन पढ़ा और समझा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। कवि का ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। कवि का कहना है कि उसके जीवन में अभी बसंत आया है, जो ऋतुओं का राजा है, और अभी उसकी युवा काल की उम्र है, क्योंकि वो उम्र में सबका राजा होता है। तो उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं और वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। वो उन्हें कर्मशील बनाना चाहते हैं। इसलिए कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। आंसर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है कि ये जल्दी से कली से फूल बन जाएं। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बसंती स्पर्श से खिला देगा। मतलब जो आलस्य से भरे हुए युवा हैं, उनके मन में नई स्फूर्ति, नया जोश भर देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। कवि जो युवा हैं, उनके मन में जागरूकता, चुस्ती, तंदुरुस्ती भरना चाहते हैं और उन्हें कर्मशील बनाना चाहते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। आंसर देखो। कवि पुष्पों की तंद्रा, आलस से दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान पुष्पित करना चाहता है ताकि वे वसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दें। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के सपन जगा देगा, उनका आलस से दूर भगा देगा। वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। कवि ने यहाँ पुष्प और मनुष्य, युवा व्यक्ति की तुलना की है कि दोनों को ही बताया है कि नए जोश व उत्साह का संचार करना चाहता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा कीजिए। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि वह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व मतलब जल, वायु, धरती, आकाश, अग्नि, सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं, खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसे दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहे। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार बनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो कवि ने कहा है कि बसंत ऋतु है वो ऋतुओं का राजा है, क्योंकि इस ऋतु में हर तरफ मनमोहक दृश्य दिखाई देता है, हर तरफ सुहावना रूप प्रकट होता है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो वो कौन सी होती है? बसंत ऋतु होती है। हमने आपके 4 जो क्वेश्चन है उन पे चर्चा की है। आपको ये 4 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं। धन्यवाद।